नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोरोना का जो बढ़ता प्रादुर्भाव है इसके कारण महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण एवं क्रीड़ा विभाग की ओर से शैक्षणिक साल 2021-22 में कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक जो 25% जो अभ्यासक्रम वह कम किया गया है उसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। आज का यह जो वीडियो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक विषय हिंदी जो विषय का जो 25% अभ्यासक्रम कम किया गया है वह कौन कौन सा है यह हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो कक्षा 5वीं से शुरू करते हैं। हिंदी विषय का कौन कौन सा अभ्यासक्रम कम किया गया है। तो इसमें कक्षा 5वीं जो है सुलभ भारती, इसमें कम किए गए जो पाठ है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसमें पहली इकाई जो है उसमें पाठ क्रमांक, पाठ का नाम, पन्ना नंबर और स्वयं अध्ययन हेतु आशय विवरण। तो पाठ नंबर 2 जो है जिनका नाम है बूंदे, यह पूरी कविता साल 2021-22 में कम की गई है। इसके साथ साथ पाठ क्रमांक 7 बधाई कार्ड जो कि पूरी कृति कम की गई है। इसके साथ साथ पाठ क्रमांक 14 मैं सड़क हूँ, ये पूरा पाठ। इसके साथ साथ पाठ क्रमांक 15 व्यायाम जो कि पूरा पाठ इस साल कम किया गया है। इसके साथ साथ दूसरी इकाई जो है, दूसरी इकाई में दूसरा जो पाठ है जिनका नाम है जीवन, यह पूरा गीत इस साल कम किया गया है। इसके साथ साथ तीसरा भाई भाई का प्रेम जो कि पूरा पाठ साल 2021-22 में नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ पाठ क्रमांक 9 जो है मुझे पहचानो, ये पूरा पाठ इस साल नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ पाठ क्रमांक 10 मुझे जानो, ये भी पूरा पाठ इस साल कम किया गया है। और पाठ क्रमांक 17 निरीक्षण, यह पूरी कृति इस साल नहीं पढ़ाई जाएगी। तो 5वीं कक्षा के छात्र के लिए उपरोक्त जो छात्रों को उपरोक्त जो पाठ जो कम किए गए हैं वह पाठ छात्रों को स्वयं अध्ययन करने हैं, लेकिन परीक्षा में उस पर आधारित प्रश्न एवं व्याकरण नहीं पूछे जाएंगे। अब कक्षा 6 की जानकारी हम लेते हैं। कक्षा 6 सुलभ भारती, उसमें कम किए गए जो पाठ है उसमें पहली इकाई जो है उसमें पाठ क्रमांक 6 मेरा अहोभाग्य, यह पूरा पाठ कम किया गया है। इसके साथ साथ 9वीं जो कविता जो है सोई मेरी छौनारे, यह पूरी कविता इस साल नहीं पढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी इकाई का तीसरा जो पाठ है कठपुतली, यह भी पूरा पाठ साल 2021-22 में कम किया गया है। इसके साथ साथ 8वां जो पाठ है टीटू और चिंकी, यह भी पूरा पाठ इस साल नहीं पढ़ाया जाएगा। उपरोक्त जो पाठ हैं वह छात्रों को स्वयं अध्ययन करने हैं, लेकिन परीक्षा में उन पर आधारित प्रश्न एवं व्याकरण नहीं पूछे जाएंगे। अगली जो कक्षा है वह है कक्षा 7वीं। 7वीं सुलभ भारती में कम किए गए जो पाठ है उसमें पहली इकाई का चौथा जो पाठ है देहात और शहर, यह पूरा पाठ कम किया गया है। इसके साथ साथ 8वीं जो कविता है जीवन नहीं मरा करता है, यह पूरी कविता इस साल कम की गई है। इसके साथ साथ दूसरी इकाई की दूसरी जो कविता है बेटी युग, यह पूरी कविता साल 2021-22 में कम की गई है। इसके साथ साथ 6ठा जो पाठ है चंदा मामा की जय, यह पाठ पूरा पाठ कम किया गया है।
उपरोक्त कम किए गए जो पाठ है वह छात्रों को स्वयं अध्ययन करने हैं, लेकिन परीक्षा में उन पर आधारित प्रश्न एवं व्याकरण नहीं पूछे जाएंगे। अब जानकारी देखते हैं कक्षा 8वीं की। 8वीं सुलभ भारती, उसमें कम किए गए साल 2021-22 में कम किए गए जो पाठ है वह कौन कौन से है। उसमें पहली इकाई का पाठ नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह पूरा पाठ इस साल कम किया गया है। ये छात्रों को स्वयं अध्ययन करना है। इसके साथ साथ चौथी जो कविता जो है गांव शहर, ये पूरी कविता इस साल कम की गई है। इसके साथ साथ दूसरी जो इकाई है, दूसरी इकाई की छठी जो कविता है अंधा युग, यह पूरी कविता इस साल कम की गई है। इसके साथ साथ 8वां जो पाठ है मेरा विद्रोह, यह पूरा पाठ इस साल कम किया गया है। तो छात्रों के लिए एक सूचना है, छात्र उपरोक्त जो पाठ है उन्हें स्वयं अध्ययन करने हैं। स्वयं अध्ययन के पाठों में उनके संबंधी प्रश्न एवं मूल्यमापन नहीं पूछा जाएगा। इन पाठों में आए भाषा बिंदु, व्याकरण से संबंधित कृतियां मूल्यमापन में पूछी जा सकती हैं। कक्षा 8वीं से, ये बात ध्यान में रखिए कि कक्षा 8वीं से आगे की कक्षा को जो कम किए गए पाठ जो है उस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उन पर भाषा बिंदु, व्याकरण से संबंधित जो कृतियां हैं वह मूल्यमापन में पूछी जा सकती हैं। इसके साथ साथ कक्षा 9वीं लोक भारती जो है उनमें से कम किए गए जो पाठ है उसमें पहली इकाई का तीसरा जो पाठ है कबीर, यह पूरा पाठ कम किया गया है भाषा बिंदु को छोड़कर। मतलब छात्रों को यह स्वयं अध्ययन के पाठों और उनके संबंधी प्रश्न को मूल्यमापन में नहीं पूछा जाएगा। इन पाठों में आए भाषा बिंदु मतलब व्याकरण से संबंधित कृतियां मूल्यमापन में पूछी जा सकती हैं। इसके साथ साथ 8वां जो पाठ है वीर भूमि पर कुछ दिन, यह पूरा पाठ कम किया गया है, लेकिन उस पर आधारित जो व्याकरण जो है वह व्याकरण कम नहीं हुआ है। 9वीं जो कविता जो है वरदान मांगूंगा नहीं, यह पूरी कविता इस साल कम की गई है भाषा बिंदु को छोड़कर। यह हो गए 9वीं के पहली इकाई। अब 9वीं की दूसरी इकाई की जानकारी हम देखते हैं। दूसरी इकाई जो है उसका चौथा जो पाठ है सिंधु का जल। दूसरी इकाई की चौथी जो कविता है सिंधु का जल, यह पूरी कविता भाषा बिंदु को छोड़कर मतलब व्याकरण को छोड़कर पूरी कविता इस साल परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। इसके साथ साथ 7वां जो पाठ है शिष्टाचार, यह पूरा पाठ भाषा बिंदु को छोड़कर कम किया गया है। और 10वां जो पाठ है अपराजय, यह पूरा पाठ इस साल कम किया गया है। स्वयं अध्ययन के पाठों और उनके संबंधी प्रश्नों को मूल्यमापन में नहीं पूछा जाएगा। इन पाठों में आए भाषा बिंदु मतलब व्याकरण से संबंधित कृतियां मूल्यमापन में पूछी जा सकती हैं। और अंत में कक्षा 10वीं की हम जानकारी लेंगे। तो कक्षा 10वीं में कम किए गए जो पाठ है वह पहली इकाई का दूसरा जो पाठ है लक्ष्मी, यह पूरा पाठ कम किया गया है, लेकिन उन पर आधारित जो व्याकरण है या उपयोजित जो लेखन है वह कम नहीं हुआ है। इसके साथ साथ पहली इकाई का पांचवा जो पाठ है गोवा जैसा मैंने देखा, यह पूरा पाठ कम किया गया है। इसके साथ साथ 7वां जो पाठ है खुला आकाश, यह पूरा पाठ भाषा बिंदु को छोड़कर अपठित गद्यांश को छोड़कर कम किया गया है। और पहली इकाई की 11वीं कविता कृषक गान, यह पूरी कविता इस साल परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी इकाई का हम अध्ययन करेंगे। दूसरी इकाई में तीसरा जो पाठ है श्रम साधना, यह पूरा पाठ व्याकरण एवं उपयोजित लेखन को छोड़कर कम किया गया है। इसके साथ साथ 8वीं जो कविता है अपनी गंध नहीं बेचूंगा,
यह पूरी कविता साल 2021-22 में कम की गई है। स्वयं अध्ययन के पाठों और उनके संबंधी प्रश्नों को मूल्यमापन में नहीं पूछा जाएगा। इन पाठों में आए भाषा बिंदु, उपयोजित लेखन, अपठित गद्यांश, व्याकरण से संबंधित कृतियां मूल्यमापन में पूछी जा सकती हैं। जिस प्रकार कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण साल 2020-21 में 25% अभ्यासक्रम कम किया गया था, उसी तरह वही अभ्यासक्रम साल 2021-22 में भी कम किया गया है। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।